स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और आज इसी में हमारा ये थर्ड लेक्चर है। बच्चों, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे खास विशेषता जो कि है हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग यानी कि उसका शहरी जीवन या शहरीकरण आप कह सकते हो। आज के 4,500-5 हजार साल पहले बच्चों, उस समय कहीं भी कोई ऐसी सभ्यता, कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं थी जिसने इतना प्लान्ड करके अपने शहरों को बसाया हो। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के दूसरे खोजे गए शहर जिसका कि नाम आप सभी को पता है बेटा, इसका नाम है मोहनजोदाड़ो। क्या नाम है बेटा? मोहनजोदाड़ो। हिंदी में आप लोग मोहनजोदड़ो लिख देते हो। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहली चीज आप याद रखना, देखो पेपर में, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा इसमें से, और इसमें से शॉर्ट से लेके और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित शहरी व्यवस्था थी, एक प्लैंड सिटी थी मोहनजोदाड़ो। आप इसके बारे में बताइए। तो समझते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। सबसे पहले बेटा आप याद रखो कि जो मोहनजोदाड़ो है ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है, यानी कि 2 बस्तियों में बटा हुआ था। एक जिसको आप बोलते हो बेटा सिटाडेल। क्या बोलते हो बेटा? सिटाडेल, यानी कि हिंदी में आप इसको बोलते हो दुर्ग। और दूसरे को बेटा आप बोलते हो लोअर टाउन। क्या बोलते हो? लोअर टाउन, यानी कि निचला शहर। तो सिंपल आप सभी को इतना याद हो गया कि मोहनजोदाड़ो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, 2 बस्तियों में बटा हुआ था। एक जिसको कि हम सिटाडेल यानी कि दुर्ग बोलते हैं, और दूसरा लोअर टाउन यानी कि हम जिसको निचला शहर बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये जरूर पढ़ा था कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी और इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने करी थी। पेपर में कई बार इसके बारे में डिफरेंस पूछ लेता है कि दुर्ग और निचला शहर में क्या अंतर है, तो आप हमें समझाइए। तो चलिए हम समझते हैं बेटा। सबसे पहले याद रखना कि जो सिटाडेल है, जो दुर्ग है, ये ऊंचाई पे बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ है बेटा? ऊंचाई पे। और लोअर टाउन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नीचे बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ है बेटा? नीचे बसा हुआ है। जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि पुराने के टाइम पे मान के चलो कि नीचे की साइड में तुम्हारी आम जनता रह रही है, आम जनता के घर हैं, और यहाँ ऊंचाई में कहीं ना कहीं एक राजा का किला है या एक राजा की बिल्डिंग है। तो इस तरीके से समझो कि लोअर टाउन नीचे बसा हुआ है और जो तुम्हारा सिटाडेल है ये ऊंचाई पे बसा हुआ है। जैसे कई बार आप लोग कभी किले वगैरह पर जाते हो, राजस्थान में अगर आप लोग गए होगे तो वहाँ पे बहुत सारे किले हैं। तो आप देखते हो कि नीचे तो पूरा शहर दिखाई देता है और कहीं पहाड़ ऊंचाई पे तुम्हारा पूरा राजा का जो शहर था, जो किला है, वो बसा हुआ होता था। तो ठीक कुछ इसी प्रकार समझ लो कि जो सिटाडेल था ये ऊंचाई पर बसा हुआ था और जो निचला शहर लोअर टाउन था ये नीचे बसा हुआ था। एक्चुअल में ऐसा नहीं था कि ये पहाड़ पे था, पहले इसको ऊंचा बनाया गया, ईंटों से पूरा एक बेस बनाया गया, और फिर बेस के ऊपर ये सारी कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचनाएं की गई। तो इतना याद रखना। दूसरी चीज अगर आप इसके बारे में समझो तो जो सिटाडेल था बेटा, जो दुर्ग था, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में बेटा, किसकी बात करें? क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा छोटा था। और वहीं अगर हम बात करें लोअर टाउन की बेटा, निचला शहर की, तो ये एरिया में यानी कि क्षेत्रफल में हम बात करें तो ये बड़ा था। तो 2 डिफरेंस समझ में आए क्या? कि दुर्ग यानी कि सिटाडेल ऊंचाई पे बसा हुआ था और निचला शहर नीचे बसा हुआ था। जो दुर्ग था ये क्षेत्रफल में छोटा था और निचला शहर क्षेत्रफल यानी कि एरिया में काफी बड़ा था। इतनी बात समझ में आई। दोनों को ही, चाहे आप दुर्ग की बात करो या फिर आप लोअर टाउन निचला शहर की बात करो, ये दोनों ही 4 दीवारी से यानी कि एक सेपरेट बाउंड्री वॉल से घेरे रखे थे। और लोअर टाउन और सिटाडेल दोनों को ही डिवाइड किया गया था, दोनों ही बाउंड्री वॉल से सेपरेटेड थे। तो तीसरी चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? सबसे पहले ये समझ में आया कि जो मोहनजोदाड़ो है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, एक दुर्ग यानी कि सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। जो दुर्ग था ये ऊंचाई पे बसा हुआ और लोअर टाउन नीचे बसा हुआ। जो सिटाडेल था दुर्ग, ये एरिया में छोटा था और जो लोअर टाउन था ये एरिया में बड़ा था। दुर्ग और निचला शहर दोनों को ही वॉल से घेर रखा था, दीवारों से घेरा गया था और आपस में दोनों को विभाजित यानी कि सेपरेट किया गया
था। चलो ये बात समझ में आ गई। अगर हम निचला शहर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे हमको आवासीय घर मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? आवासीय घर, मतलब रेसिडेंशियल हाउसेस, लोगों के रहने के लिए जो घर मकान है, जहाँ पे कॉमन पीपल, आम जनता रहा करती थी, ये हमको कहाँ पे मिला है? इनका घर मकान लोअर टाउन में। और अगर हम सिटाडेल की बात करें तो यहाँ पे आम लोगों के रहने के सबूत हमको नहीं मिले हैं। यहाँ पे हमको याद रखना, यहाँ पर हमको मिला है बेटा एक स्नानाघर। स्नानाघर इंग्लिश में जिसको आप बोलते हो ग्रेट बाथ, ये मिला। और यहां पर हमको मिला अन्नागार। क्या मिला बेटा? अन्नागार, यानी कि एक प्रकार से फूड स्टोरेज का जो गोडाउन होता है ना, जिसमें खेती के बाद जब अनाज खूब सारा पैदा हो गया तो आप इसको जहां पे स्टोर करके रखते हो, तो ये अन्नागार, यानी कि ग्रेट ग्रेनरी स्टोर और ग्रेट बाथ, यानी कि स्नानाघर और अन्न गोदाम, ये दोनों हमको कहां से मिला? दुर्ग से मिला। ठीक, एक चीज और याद रखना, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि शायद जो सिटाडेल है, यहाँ पे उस समय के जो पुरोहित, वहाँ के जो मुखिया या जो ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे रूल करता होगा राजा टाइप में, वो लोग शायद दुर्ग में रहा करते थे, और जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, वो शायद लोअर टाउन यानी कि निचला शहर में रहा करते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की एक खास विशेषता वहाँ का प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि एक नियोजित जल निकास प्रणाली, जो कि हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब तक पहुंचा दीजिए कि अब चिंता वाली बात नहीं है। सारे लेक्चर्स आपको कहां पे मिलेंगे? जीएस क्रैकर पे।